शुभ समाचारों में बात करते हैं। भारत को अंतरिक्ष में मिली बड़ी कामयाबी की। भारत ने अपना पहला रीयूजेबल स्पेस शटल सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की ये लॉन्चिंग देश के लिए एक शुभ समाचार है, क्योंकि ये रीयूजेबल शटल पूरी तरह से भारत में बना है, यानी पूरी तरह से स्वदेशी है। स्पेस शटल श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। डिटेल्स इस रिपोर्ट में है। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने नया इतिहास रचा है। ये तस्वीरें इसरो के उस मिशन की है जिसकी कामयाबी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इसरो ने स्पेस शटल के स्वदेशी अवतार की ऐतिहासिक लॉन्चिंग कर अंतरिक्ष में भारत के दबदबे को और पुख्ता कर दिया। इसरो की ऐतिहासिक उपलब्धि पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रयास है। स्वदेशी, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जी ने हमें ये आह्वान दिया था और प्रधानमंत्री के 2 वर्ष कार्यकाल पूरा होने से पहले हमने ये कर दिखाया स्पेस के माध्यम से। एक ऐसे देश ने जिसको आज से 50 वर्ष पहले तक केवल चंदा मामा की कविताओं के लिए जाना जाता था। इस स्वदेशी स्पेस शटल को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के 20 मिनट बाद मिशन की कामयाबी से वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। RLV-TD का मकसद पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह पहुंचाना और फिर वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करना है। ये व्हीकल स्पेस शटल को ऑर्बिट में छोड़कर एक एयरक्राफ्ट की तरह वापस आने लायक बनाया गया है, यानी इसे दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसकी मदद से सैटेलाइट को लॉन्च करने में आने वाली कीमत में काफी कमी आएगी। इस यान को अंतरिक्ष में मानव मिशन के दौरान भी इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। ये स्पेस शटल अपने ओरिजिनल फॉर्मेट से 6 गुना छोटा है, लेकिन अभी इसे पूरी तरह से तैयार करने में 10 से 15 साल और लगेंगे। लेकिन पहली सफलता अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। रीयूजेबल स्पेस शटल बनाने वाले देशों में भारत अब शुमार हो गया है। भारत से पहले केवल रूस ने 1989 में ऐसा ही स्पेस शटल बनाया था, लेकिन इसने सिर्फ एक बार ही उड़ान भरी। अमेरिका, फ्रांस, जापान और अब भारत केवल 5 देश ही रीयूजेबल स्पेस शटल बनाने वाले देशों में शामिल है। मेड इन इंडिया स्पेस शटल की रूपरेखा पर काम 15 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 5 साल में इसमें तेजी आई। 6.5 मीटर लंबे प्लेन की तरह दिखने वाले स्पेसक्राफ्ट का वजन 1.75 टन है। स्पेस शटल और RLV-TD पर शिप्स, सैटेलाइट और रडार से नजर रखी गई। इस स्पेस शटल की स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा थी, जिसकी लैंडिंग के लिए 5 किलोमीटर से लंबा रनवे जरूरी था। इसलिए इसे जमीन पर नहीं उतारने का फैसला लिया गया था। हालांकि इसरो की ये कोशिश अभी प्रारंभिक दौर में है, लेकिन इतना तो साफ है कि इसरो नासा और दूसरी एजेंसियों के मुकाबले काफी कम कीमत पर इस रिसर्च को अंजाम दे रहा है। प्रसाद भोसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, श्रीहरिकोटा। आपको बता दें, अभी ऐसे रीयूजेबल स्पेस शटल बनाने वालों के क्लब में अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान ही आते हैं। अब भारत भी इस लिस्ट का हिस्सा बन गया है। इस शटल को बनाने में 95 करोड़ रुपए लागत आई है।